बेटा, कुंडली तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात है। पंडित जी की आवाज़ जैसे सन्नाटे में बदल गई। क्या बात है पंडित जी? पिताजी ने धीरे से पूछा। लड़की मांगलिक है। उस एक वाक्य ने मेरी ज़िंदगी की परिभाषा बदल दी। मेरा नाम सिया है, 26 साल की हूँ, दिखने में सामान्य, पढ़ाई में अव्वल, घर की जिम्मेदार, दिल से सच्ची। लेकिन कुंडली के एक दोष ने मुझे समाज की नज़रों में दोषपूर्ण बना दिया। मांगलिक एक ऐसा शब्द है जिससे न केवल रिश्ते तोड़े जाते हैं बल्कि आत्मसम्मान भी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया आखिर इसमें ऐसा क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिश्ते आने लगे और लौटने लगे तब इसका मतलब समझ आया। लड़की देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली में दोष है। हम अपने बेटे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। हमारे पंडित ने साफ मना किया है। हर बार रिश्ते आकर लौट जाते, हर बार माँ की आंखें भर जाती। मैं खुद को कोसने लगी। क्या मेरा जन्म ही अशुभ था? कभी कभी लगता जैसे दोष कुंडली में नहीं, मेरे वजूद में है। मुझे देखकर कुछ लोगों की नज़रें जैसे कहती, इससे दूर रहो। माँ रोज़ मंदिर जाती, हर सोमवार व्रत रखती, शनि अमावस्या को पीपल पर दिया जलाती, सिर्फ इसलिए कि मेरी कुंडली का दोष शांत हो जाए। पिताजी ने मेरी कुंडली लेकर कई पंडित के चक्कर लगाए। किसी ने मंगल दोष निवारण पूजा बताई, किसी ने काल सर्प योग जोड़ दिया। एक दिन मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी, एक फ़ोटो एल्बम लेकर। बचपन की फ़ोटो, स्कूल की ट्रॉफ़ी, कॉलेज की डिग्री, सब मेरी योग्यता की गवाही दे रही थी। पर समाज को चाहिए था सिर्फ निर्दोष कुंडली। रात को माँ आई, मेरे पास बैठी, बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तेरा दोष नहीं है, ये तो बस समाज की सोच है। मैंने आंखों से आंसू पोंछे और पूछा, क्या कभी कोई मुझे मेरी आत्मा से देखेगा, कुंडली से नहीं? उन्हीं दिनों में मेरी नौकरी लगी एक एनजीओ में, जहां महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पर काम होता था। वहीं मेरी मुलाकात हुई आरव से। वो एनजीओ का डायरेक्टर था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, विचारों में प्रगतिशील और दिल से बहुत सरल। हमारे बीच काम के दौरान बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे हम साथ काम करते करते एक दूसरे को जानने लगे। वो मेरी बातों में गहराई ढूंढता और मैं उसकी सोच में समझदारी। एक दिन ऑफिस से बाहर चाय पीते समय उसने कहा, सिया तुम बहुत खास हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, जिंदगी सरल लगती है। मैं हंसी, लेकिन दिल में कुछ कांप सा गया। उसके बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चुप थी। मैंने कहा, आरव तुम्हें मेरी कुंडली के बारे में नहीं पता, मैं मांगलिक हूँ। वो कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तो तुम्हारी आंखों में सितारे देखे हैं, कुंडली के ग्रह नहीं। पर बात इतनी आसान नहीं थी। जब आरव ने अपने घर वालों से बात की, तूफान आ गया। तू होश खो बैठा है क्या? मांगलिक लड़की से शादी करेगा? हमारा कुल खतरे में आ जाएगा। हमने पंडित से पूछा है, जान का खतरा है तेरे लिए। आरव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, माँ पापा, अगर मेरा साथ चाहिए तो उसके सम्मान को भी स्वीकारना होगा। मेरे घर वालों को भी डरता, अगर आरव को कुछ हुआ तो पूरी ज़िंदगी तुझे दोष देंगे। मैं खुद असमंजस में थी, क्या मेरी वजह से कोई खतरे में पड़ सकता है? पर आरव ने फिर कहा, सिया अगर तुम्हारा साथ मेरे लिए खतरा है तो उस खतरे को मैं वरदान बना दूंगा। उसने मंदिर में बिना किसी विधि विधान के मुझसे वादा किया, ना ग्रह बदलूंगा ना तुम्हें, तुम जैसी हो वैसी ही मेरी हो। हमने शादी की, बहुत साधारण पर सबसे पवित्र वचन लिए। ना कोई शांति पाठ, ना दोष निवारण, बस प्यार, भरोसा और साथ का वादा। शादी के बाद ज़िंदगी आसान नहीं थी। लोग ताने मारते थे, देखना कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, मंगल दोष यूं ही नहीं होता। लेकिन हम दोनों ने मिलकर एक नई कुंडली लिखी, मेहनत से, समझदारी से और एक दूसरे के लिए समर्पण से। आरव ने मुझे आगे बढ़ने दिया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां मैं औरों की ऐसी कहानियां सुनाती। मैंने सैकड़ों मांगलिक लड़कियों से बात की जो बस एक दोष के नाम पर खामोश थीं। हमारी शादी को आज 8 साल हो गए हैं। आरव खुश है, स्वस्थ है और हम दोनों ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। उसका नाम हमने मंगला रखा है, क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि ग्रहों से बड़ी होती है इंसान की नीयत। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है, दोष कुंडली में नहीं था, दोष सोच में था। एक लड़की जिसकी कुंडली में मंगल दोष था, उसने अपने प्यार से, अपने भरोसे से और अपने कर्मों से दोष को मंगल में बदल दिया। मांगलिक से मंगल तक का सफ़र सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो ग्रहों से नहीं समाज से लड़ रही है और वो जीत रही है।